अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बल्कि आज मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है आप भी शर्मिंदा होंगे। स्किप नहीं कीजिएगा। आईना दिखने जा रहा है हमारे माशरे का, उसको गौर से देखें। यकीन जानिए, अगर हम इन मौज़ूआत पे आज बात नहीं करेंगे ना तो हमारे साथ भी कल को ऐसा हो सकता है। 73 बच्चों की, छोटे नौज़ायदा न्यूबॉर्न बच्चों की लाशें कहाँ से मिल रही हैं? कराची से मिल रही हैं। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कराची से कहाँ से मिल रही हैं आपको पता है? गंदे नालों से, कचरे के डब्बों से और गटरों से मिल रही हैं। ये जगह है जहाँ से छोटे छोटे बच्चों की लाशें मिल रही हैं। मेरे सामने इस वक्त ईदी फाउंडेशन के और छिपा फाउंडेशन के फैक्ट्स मौजूद हैं जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा और यकीन जानिए दिल दहल जाएगा आपका। हम बतौर इंसान जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें मैंने आपको ये चीज़ें बतानी भी हैं और ये भी बताना है कि हम कर क्या सकते हैं। नाज़रीन, 24 न्यूज़ HD जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और वो कह रहा है 73 न्यूबॉर्न बेबीज़ जो हैं उनकी लाशें रिकवर की गई नालियों से, नालों से, गटरों से, कचरे के डब्बों से। ईदी फाउंडेशन कह रहा है जनाब कि उनके पास जो है वो जनवरी के महीने में 27 लाशें आई, 22 लाशें फरवरी के महीने में आई और 13 लाशें जो हैं वो मार्च के पहले 15 दिनों में उनके पास अभी तक आ चुकी हैं। छिपा फाउंडेशन के पास अब तक जो है वो 11 लाशें आ चुकी हुई हैं। पिछले साल ईदी फाउंडेशन ने इसी तरह से 218 बच्चों की लाशों को दफनाया था और इसी तरह से उन्होंने जो है वो 40 छिपा फाउंडेशन उन्होंने 40 बच्चों की जो है वो लाशों को दफनाया था। अब नाजरीन, पुलिस ने 2 खवातीन को अरेस्ट भी कर लिया है कि जो कि इस तरह का काम करती थी और बच्चों की लाशों को जाके फेंक के आती थी। ये खवातीन कौन थी? ये जो 2 खवातीन हैं, इनको ये बच्चे मिलते कहाँ से थे? ये बच्चे आते कहाँ से थे? किसके बच्चे होते थे? ये आप जानना चाह रहे होंगे ना। ये सब आपको मैं बताऊंगा नाज़रीन। पहले आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। ये एक पालकी का एक आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है आपको। कत्ल न कीजिए, झूले में डाल दीजिए। आपको याद है एक शख्स जिसने अपनी बेटी को, अपनी 7 दिन की बेटी को 5 गोलियां मारी थी? ये जो लिखा हुआ ना, ये पालकी, सॉरी, ये झूले के ऊपर, पालकी कह रहा हूँ मैं, झूले के ऊपर ये जो एक तहरीर लिखी हुई है, ये उन जैसे लोगों के लिए। कत्ल ना कीजिए, झूले में डाल दीजिए। आपको बच्चा नहीं चाहिए, झूले में डाल दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 औरतें कौन थी, इनको गिरफ्तार क्यों किया गया, लेकिन उससे पहले आपको वजह बता देता हूँ कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। नाजरीन, ये जो बच्चे होते हैं, ये 2 किस्म के बच्चे होते हैं जिनकी लाशें आपको मिलती हैं। एक वो बच्चे जो कि वेडलॉक से बाहर पैदा हुए होते हैं, वेडलॉक यानी शादी के बगैर नाजायज औलाद। अक्सर ये होते हैं नाजायज औलाद। गलतकारी की, गलत काम किया, उसका नतीजा 9 माह बाद निकल आया। वो बच्चा जो कि माशरे में तो दिखा नहीं सकते, काम जो गलत किया था, उस बच्चे को पैदा होते ही फेंक दिया जाता है। एक दूसरी टाइप कौन सी होती है? बेटा चाहिए था, बेटी हो गई। बेटी जैसे ही मां के पेट से बाहर निकली, उसको उठा के कचरे के ढेर में फेंक दिया। मैंने अक्सर यह भी देखा है कि उस कचरे के ढेर से कुत्ते खा रहे होते हैं उस बच्ची, जिंदा बच्ची को नोच के कुत्ते खा रहे होते हैं, जिंदा फेंक देते हैं ये कमबख्त खबीस लोग। अब ये जो 2 औरतें गिरफ्तार की गई, ये कौन थी? अब मैं आपको बताता हूं। नाजरीन, होता ये है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि बच्चा मां के पेट से बाहर निकला तो उसको फेंक दिया। अबॉर्शन करके बच्चा अभी आधा अधूरा बच्चा होता है, उसकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी होती है, तो ऐसे अस्पताल पूरे पाकिस्तान में मौजूद है क्योंकि अबॉर्शन इलीगल है। इस काते हमल जो होता है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। आप नहीं कर सकते उसको। किसी भी अस्पताल में आप जाएं, अनटिल और अनलेस के उस औरत की जान को खतरा हो कि जी अगर बच्चा पैदा हुआ या बच्चा कुछ और दिन मां के पेट में रहा तो औरत मर सकती है, तब वो अबॉर्ट करेंगे बच्चा, तब वो इस काते हमल करेंगे, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। लेकिन ऐसे क्लिनिक खुले हुए हैं जहां पे ये जो दाइयां नहीं होती, मिडवाइफ जिन्हें कहते हैं, डॉक्टर भी कुछ खवातीन डॉक्टर्स भी ऐसी हैं जो ये काम करती हैं, कुछ मेल डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, खवातीन डॉक्टर्स भी ऐसे काम करते हैं। आपको याद होगा एक वाकया था उसामा का। एक लड़का है उसामा और एक लड़की का नाम मुझे भूल गया है। मुझे एक लड़की की लाश को उठा के अस्पताल लेके आ रहा था। सीसीटीवी फुटेज बड़ी वायरल हुई थी उसकी, आपको याद होगा। वो भी यही हुआ था, दोनों आपस में लगे
बलात्कारी कर रहे थे, लड़की को हमल ठहर गया, लड़का जो है अब उसको अबॉर्ट तो कर नहीं सकता था, वो उसको जंग के इलाके में ले गया कहीं और वहाँ पे जाके किसी नीम हकीम से उसने कोई दवाई ली, वो दवाई खिलाई उसको ताकि बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाए, वो दवाई लड़ गई, औरत मर गई, वो उसको अस्पताल में जाके छोड़ के आ गए। बड़ा मशहूर वाक़या आपको याद होगा। तो होता क्या है, इससे नीम हकीम के पास जाते हैं, ये जो दाइयाँ होती हैं, मिडवाइफ्स होती हैं, उन्होंने क्लिनिक खोले होते हैं, ख़ुद के नाम के साथ डॉक्टर लगाया होता है और जाके उन्हें कुछ पैसे देते हैं, वो बच्चा निकाल के जो आपको नहीं चाहिए होता, या बेटी अगर होती है तो नहीं चाहिए होती, निकाल के उसको वो ठिकाने लगाने की भी पाबंद होती हैं, तो लिहाजा उसको वो किसी गंदी नाली में, किसी कचरे के डब्बे में फेंक के आ जाती हैं। ये करने के उनको ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। अब ईदी फाउंडेशन क्या कहता है, ईदी फाउंडेशन हो, चीपा फाउंडेशन हो, वो कहते हैं आपको नहीं चाहिए। उन्होंने बड़े खूबसूरत काम किया हुआ है, क्योंकि लोग ऐसे बच्चे को ओन करने से डरते हैं। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सेंटर के बाहर एक झूला रखा हुआ है। वो कहते हैं आप हमें आप कुछ ना बताएं आप कौन है। वो कहते हैं आप नकाब करके आए, भले रात के अंधेरे में आए, आके उस झूले के अंदर बच्चा रख के चले जाएं, आपसे कोई नहीं पूछेगा ये कौन का किसका बच्चा है, आप कौन है, आप क्यों नहीं। कहता मारे नहीं उसको। ईदी कहता हम पाल लेंगे उसको, मारे नहीं। ठीक है, नाजायज है, लेकिन ये आपका कसूर है, उसका तो कसूर नहीं है ना। एक साहब थे माशाल्लाह से, रिजवी साहब, उन्होंने ईदी साहब को गालियां दी थी इस बात पे कि नाजायज बच्चे पालता है लोगों के। मतलब मैं क्या कहूँ इस पर। खैर वो जनाब ये हुआ कि ईदी साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था जो कि उनकी वफात के बाद आज भी जारी है। वो कहते हैं छोड़ जाएं हमारे पास, आपने नाजायज़ बच्चा पैदा किया, अल्लाह आपको इसकी सज़ा देगा, ये आपका मामला अल्लाह के साथ। वो जो ज़िंदगी दुनिया में आ चुकी है उसका कसूर नहीं है, ठीक है, लिहाजा उसको आप कत्ल मत कीजिए, हमें दे दीजिए, हम उसको पाल लेंगे। अब जनाब यहाँ पे हुआ ये कि अभी तक ये सूरत हाल है कि लोग ये तक करने से कतराते हैं। और कराची में ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि बढ़ती जा रही है। जो 2 औरतें गिरफ़्तार की गई हैं, ये यही औरतें हैं जो कि ये खदमात सर अंजाम दिया करती थी, जो ये काम करवाया करती थी। क्या बच्चा ज़ाया करवाना, या बच्चा अगर हो गया है और अनवांटेड है, नाजायज़ है, उसको उठा के ठिकाने लगाना, फेंक के आना जिंदा बच्चा। ये कितना बड़ा जुल्म है, मुझे आप बताइए। इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है नाज़रीन? मेरी रूह काम की जब मैंने ये खबर पढ़ी। मुझे तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि लोग जो कर जाते हैं इस चीज़ को, वो कैसे कर जाते हैं। खैर इस बात को हुकूमत को देखना चाहिए और आपको इस बात को फैलाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।